आज हम भारत के एक ऐसे मंत्री की बात करने जा रहे हैं जिसके पास इतना धन था, किसी वस्तु की उसके पास कोई भी कमी नहीं थी। अगर कुछ कमी थी तो मन की शांति की। एक बार वह अपने अनेक मंत्रियों के साथ बैठा था और बैठे बैठे उसने अपना त्याग पत्र देते हुए सबसे कहा, आज से मैं सब कुछ छोड़कर वृंदावन जा रहा हूँ। सब कहने लगे, ऐसा क्या है वृंदावन में जो तुम सब कुछ त्यागने को तैयार हो गए हो। तब उन्होंने कहा, अब मन की शांति चाहिए और मन की शांति के लिए एक वही स्थान है जहाँ मुझे मन का चैन और सुकून प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार अपने सारे राजाई आभूषणों का त्याग कर वह मंत्री उस सभा से चला और वृंदावन पहुँचा। उस महान मंत्री का नाम था श्री रहीम जी, जो अकबर के राज्य में महामंत्री के पद पर स्थापित थे। अकबर का महान साम्राज्य त्याग कर फकीरी वेश धारण कर श्री रहीम जी पैदल पैदल श्रीनाथ जी के दर्शन की इच्छा से यतिपुरा पहुँचे। यतिपुरा में श्रीनाथ जी का स्थान था। जैसे ही श्री रहीम जी जगमोहन से प्रवेश करते हुए दर्शन करने की लालसा से अंदर जा ही रहे थे, तभी जगमोहन पे द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया और कहने लगे, तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हो। उनकी यह बात सुनकर श्री रहीम जी बड़े दुखित हुए और मन ही मन परमात्मा को उल्हाना देते हुए कहने लगे, अरे यह कैसी साहिबी है। तुम तो अपने आप को साहिब मानते हो और अपने भक्तों की संभाल भी नहीं करते हो। मैं इतना दूर से चलकर आपके दर्शन की लालसा से आप तक आया और आपने मुझे दर्शन देना भी स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार बड़े दुखित हो वह मंदिर से निकले और मंदिर से निकलकर यतिपुरा के पास में यमुना नदी का जल जहाँ बहता था वहाँ वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। अब भगवान तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने अपने भक्त श्री विट्ठलनाथ गोसाई को बुलाकर कहा, मेरा एक अलमस्त फकीर जो मेरा सच्चा भक्त है वह यमुना के पुलिन पर जाकर बैठा है, उसे अपने हाथों से प्रसाद देकर आओ। अब गोसाई जी भगवान का आदेश मानकर रहीम जी के लिए प्रसाद लेकर निकले। जैसे ही वह रहीम के पास आए और उनसे कहने लगे, आपके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ। तब रहीम जी कहने लगे, ऐसे प्रसाद का क्या औचित्य, जो खुद अपना दर्शन देना मुझे स्वीकार नहीं करे, मैं उसका प्रसाद स्वीकार करूं। और इस प्रकार रोते रोते श्री रहीम जी के मुख से यह दोहा निकला, हरी रहीम ऐसी करी जो कमना सरपूर, खैंची अपनी और को छाड़ दियो अति दूर। रहीम जी के मुख का यह पद सुनकर गोसाई जी पूछने लगे, इसका अर्थ क्या हुआ। तब रहीम जी समझाने लगे, अरे भगवान ने मेरे साथ क्या किया है आपको पता है। जैसे एक धनुषधारी तीर को अपनी ओर खींचता है पर भेज कहीं और देता है, मेरे साथ भी भगवान ने ऐसा किया है। मुझे अपने पास बुलाया है और स्वयं दूर जाकर बैठ गए हैं। मुझे दर्शन देना भी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर उन्हें दर्शन नहीं देना था तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों, और अगर बुलाना ही था तो दर्शन क्यों नहीं दिया। अगर उन्होंने ही मुझे मुस्लिम बनाया है तो मेरे मन में अपने दर्शन की इच्छा नहीं जागृत कराते। अगर इच्छा जागृत करा दी है तो दर्शन दे देते। इस प्रकार यह बातें कहते कहते श्री रहीमदास जी को रोना आ गया और रहीमदास जी कहने लगे, गोसाई जी यह प्रसाद वापस ले जाइए। अब भक्त का आदेश मानकर गोसाई जी प्रसाद का थाल मंदिर में ले आए। अब तो भगवान को चिंता होने लगी। भोग का समय पूरा हुआ, भगवान ने भोग ग्रहण किया, मंदिर के पट बंद हो गए। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। भगवान की मूर्ति से स्वयं साक्षात भगवान प्रकट होकर अपने हाथों में थाल लेकर श्री रहीमदास जी के पास प्रकट होकर कहने लगे, रहीमदास जी लीजिए प्रसाद, यह प्रसाद खाइए, भगवान श्रीनाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। उस छोटे से बालक को देखकर रहीम जी उसे बहुत देर देखते रहे और सोचने लगे, मैं जिसके लिए यहाँ आया हूँ शायद यह वही तो नहीं है जिसके लालसा से बहुत लोगों ने सब कुछ त्याग कर अपना जीवन जिसके चरणों में समर्पित कर दिया है। क्या यह बालक वही तो नहीं है। इस प्रकार श्री रहीम जी उस बालक को देखते ही जा रहे थे
तभी उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारा कहना तो सही है, मुझे भूख भी लगी है, यह प्रसाद भगवान ने भेजा भी है, पर मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक वह मुझे आकर दर्शन नहीं देंगे। तब वह बालक कहने लगा, अगर वह आकर दर्शन देंगे फिर खा लोगे? तब रहीम जी कहने लगे, अगर उनका दर्शन मिल जाए फिर तो और चाहिए ही क्या। इस प्रकार उस बालक ने थोड़ा प्रसाद उठाकर रहीमदास जी को हाथ में देने का प्रयास किया। जैसे ही रहीमदास हाथ आगे बढ़ा ही रहे थे, इतने में वह बालक अदृश्य हो गया। तब जाकर रहीमदास जी को यह ज्ञान हुआ, यह बालक कोई और नहीं, परमात्मा स्वयं मुझे यहाँ प्रसाद देने आए थे। अब तो भगवान के विरह में श्री रहीमदास जी बड़े जोर से रोने लगे और रोते रोते प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, आप मंदिर के बाहर आ गए मुझे दर्शन देने के लिए, अब मुझे भी कृतार्थ करो, मैं अंदर आकर आपका दर्शन कर सकूं। कहते हैं तब श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी रहीमदास जी को अपने साथ भगवान के मंदिर में लेकर आए और भगवान की छवि को निहार कर श्री रहीमदास जी कहने लगे, मैं आपकी छवि पर मोहित होकर तो सब कुछ त्याग कर आपकी शरण में आया हूँ, अब आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिएगा। तो अपने भक्त के लिए परमात्मा स्वयं मूर्ति से प्रकट होकर प्रसाद लेकर आ जाते हैं। ऐसे पतित पावन भक्तों के दुखों को निवारण करने वाले श्रीनाथ जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। एक भक्त थे, उन्होंने लगातार 20 साल तक भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो यह तेरा वहम है, तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। जब भक्त ने अपने भगवान की यह बात सुनी तो वह बड़े जोर से नाचने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। वह भक्त बोला, भगवान, आप खुश हो या नहीं यह बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ, आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। तो जब भी आप भक्ति करें यह विश्वास रखिए, परमात्मा आपकी सब पुकारें सुनता अवश्य है। एक बार ठाकुर जी और राधा रानी रास के बाद निधिवन से वापस आ रहे थे। आते आते अचानक ठाकुर जी की नज़र राधा रानी के चरणों पर पड़ी। राधा रानी के चरणों में व्रज की रज लगी थी। यमुना किनारे पहुंचकर ठाकुर जी ने राधा रानी से कहा, किशोरी जी, आपके चरणों में व्रज की रज लग गई है, आप यमुना के जल से अपने चरण धो लीजिए। राधा रानी ने साफ मना कर दिया। बार बार ठाकुर जी चरण धोने की जिद करने लगे और राधा रानी मना करती रही। जब ठाकुर जी ने इसका कारण पूछा तो राधा रानी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जो एक बार मेरे चरणों से लग जाता है मैं उसे कभी भी दूर नहीं करती हूँ।